हेलो और दिस इज ओम प्रकाश यादव। सो एक दूसरा नंबर का क्लास देखने जा रहे हैं हम लोग। ओके, स्नैपशॉट ऑफ लेना चाहो तो ले सकते हो। जैसे मैं रीड करूंगा क्वेश्चन को अभी आपको समझ में आ जाएगा। आइए, बड़ा ही अच्छा सवाल है, कन्वेंशनल प्रॉब्लम है। दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, हेल्दी क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा खासा कैलकुलेशन है। ओके, लेट अस कम ऑन। An insulated string pipe of 16 centimeter diameter, क्या दिया? ए पाइप ऑफ 16 सेंटीमीटर डायमीटर, नो इनर बोला ना आउटर बोला। क्या हुआ इसका मतलब? 16 सेंटीमीटर का पाइप, इसका मतलब क्या हुआ? नेग्लिजिबल थिकनेस आपको कंसीडर करना है, बिकॉज इनसाइड एंड आउटसाइड डायमीटर इज नॉट गिवन। मीन्स आप क्या करेंगे? उसको नेग्लिजिबल थिकनेस की पाइप कंसीडर करेंगे। इसका मतलब उस पाइप का कंडक्शन रेजिस्टेंस आप क्या करेंगे? नेग्लेक्ट करेंगे। पाइप का कंडक्शन रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट करेंगे। तो ये हमने पाइप ले लिया नेग्लिजिबल थिकनेस का, तो इसका कंडक्शन रेजिस्टेंस भी नेग्लेक्ट किया जाएगा और उसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ाया गया तो उसको कंसीडर करेंगे। ओके, तो पाइप का डायमीटर 16 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी द रेडियस r1? r1 विल बी 8 सेंटीमीटर, डायमीटर का आधा, मीटर में 0.08 मीटर हो जाएगा। इज कवर्ड विथ 4 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ इंसुलेशन। इस पाइप के ऊपर 4 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ इंसुलेशन चढ़ा हुआ है। तो आपका एक पहला मटेरियल हो गया, पहला मटेरियल रेडियस r2 हो गया, तो r2 क्या हो जाएगा? r1 प्लस 4 सेंटीमीटर, r1 8, थिकनेस 4, सो 8 4 12 सेंटीमीटर। तो R2 कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर, मीटर में आपका 0.12 मीटर हो जाएगा। और उस इंसुलेटिंग मटेरियल का, इसका नाम हमने मटेरियल 1 दिया, तो थर्मल कंडक्टिविटी K1 ब्रैकेट में दिया है और 0.9 वाट पर मीटर डिग्री, तो K1 दिया हुआ है। एंड कैरी प्रोसेस स्टीम, और उस पाइप के अंदर से क्या पास हो रहा? प्रोसेस स्टीम। लेकिन उस स्टीम का न ही टेम्परेचर दिया हुआ है, न ही अंदर का कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट H की वैल्यू दी हुई है। इसका मतलब आप अंदर का कन्वेक्शन को इग्नोर करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, अंदर में कन्वेक्शन कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, determine percentage change in rate of heat loss if an extra 2 centimeter thick layer of lagging is provided। अभी बोल रहे हैं अगर इसके ऊपर एक और दूसरा मटेरियल है, उसका 2 सेंटीमीटर का कितना है और 2 सेंटीमीटर का एक दूसरा मटेरियल है, इंसुलेटिंग मटेरियल है, 2 सेंटीमीटर अगर उसकी भी लेयर चढ़ा दे इसके ऊपर, तो परसेंटेज कितना रेट ऑफ हीट चेंज होगा? और मतलब घटेगा, बढ़ेगा, या जो भी होगा, बढ़ भी सकता है, ऐसा नहीं घटेगा। क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन कैन कम्स अंडर द इनटू द पिक्चर। ओके, तो कितना परसेंटेज चेंज होगा आपका रेट ऑफ हीट लॉस का, वो उसका कैलकुलेशन करना है। इज प्रोवाइडेड गिवन दैट सराउंडिंग टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। दोनों ही केस में आपका, इस केस में और अगला केस में, दोनों ही केस में आपको सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 और कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट H0 सेम लेके चलना है। तो T0 की वैल्यू तो नहीं दिया हुआ है, बट H0 की वैल्यू 12 वाट पर मीटर स्क्वायर और डिग्री दिया हुआ है। बोथ कंडीशन में T0 H0 की वैल्यू आपको सेम लेना है, वो दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग केस 1 में देख लेते हैं। तो फर्स्ट केस में इस पहले मटेरियल का कंडक्शन रेजिस्टेंस आ जाएगा और बाहर का कन्वेक्शन, बाहर के लिए H की वैल्यू दिया है तो बाहर कन्वेक्शन कंसीडर करेंगे, अंदर H की वैल्यू नहीं दिया तो अंदर कन्वेक्शन कंसीडर नहीं करेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे इनसाइड सरफेस का टेम्परेचर T1 है, आउटसाइड सरफेस का टेम्परेचर T2 है। तो अब आ जाइए T1 और T2 के बीच में क्या आ जाएगा? इस इंसुलेटिंग मटेरियल का कंडक्शन रेजिस्टेंस, लेट अस से R1, सो Ln R2 बटा के R1 डिवाइडेड बाय 2 पाई K। सिलेंडर का फार्मूला लगा देंगे। अब आपका सरफेस पे कंडक्ट होके आ गया, वही हीट क्या होगा? सराउंडिंग को कन्वेक्ट होगा। तो T2 और T0 के बीच में आपका कन्वेक्शन रेजिस्टेंस RC0, सो दिस 1 अपॉन H0 इनटू एरिया। बाहर का फ्लूइड R2 रेडियस पे जो सिलेंडर है उस सरफेस एरिया पे है, तो 2 पाई R2 इनटू L हो गया। अच्छा, सो हाउ टू कैलकुलेट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फॉर द केस 1? लेट अस से दिस इज Q1, तो T1 माइनस T0, T1 माइनस T0, यहां से यहां तक का टेम्परेचर डिफरेंस, तो दोनों रेजिस्टेंस आ जाएंगे सीरीज में, तो जोड़ देंगे। तो दोनों रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ पे लिख दिया। नीचे से देखो आप 2 पाई L कॉमन है, तो 1 अपॉन 2 पाई L लेके बाहर करके ऊपर दे दीजिए, तो 2 पाई L आपका यहाँ पे आ जाएगा। T1 माइनस T0 बटा के आपका बचेगा। अच्छा, वैल्यू रख दीजिए, तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर Q1 2 पाई L, जो नहीं पता उसको वैसे ही रहने दीजिए, बिकॉज दैट इज कॉमन इन बोथ द केस, तो आपका कैंसिल हो जाएगा। T1 माइनस T0
तो आपको ना T1 दिया हुआ है ना T0 दिया हुआ है, उसको ऐसे ही रहने दीजिए। तो अंदर का T1 वही होगा और T0 का इन्होंने बोला है कि कंडीशन वही रहेगी मीन्स, और डेल्टा टी आप सेम लेके चल रहे हो तो T1 माइनस T0 को भी ऐसे रहने दीजिए, जो पता है उतना रख दीजिए। तो क्या आपको यहां से मिल गया, यहाँ पे रेडियस को लुक एट हियर h0 r2 को गलती से भी सेंटीमीटर में आप नहीं रखेंगे क्योंकि h0 में मीटर है, तो ये r2 आपका मीटर में होना चाहिए 0.12 मीटर। यहाँ पे रेशियो है तो आप किसी यूनिट में रख सकते हो r2 बटा के r1 को। सो व्हाट यू आर गेटिंग, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर q1 इज इक्वल टू 0.8734 into 2 pi L delta t, 2 pi L delta t. Let us say this is the equation number 1. Let us say this is the equation number 1. और हम लोग दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस में ये क्या बोल रहे हैं। अच्छा आइए, और मैं इसको हटा रहा हूं, पहले केस में हमने निकाल लिया, सो दैट इज आर Q1 दूसरा केस में क्या आपका हो जाएगा, लेट अस से नाउ केस नंबर 2। अब केस नंबर 2 में इन्होंने क्या किया, एक और लेयर चढ़ा दिया 2 सेंटीमीटर का, एक और लेयर चढ़ा दिया 2 सेंटीमीटर का। तो पहले आप दूसरी लेयर चढ़ाइए, ये हमने दूसरी लेयर चढ़ा दिया, ये आपका मटेरियल नंबर 2 हो गया। अब आपका ये दूसरा इंसुलेटिंग मटेरियल, तो मटेरियल नंबर 2, तो आपको यहां से यहां तक का रेडियस R3 भी चाहिए, तो आप R3 का कैलकुलेशन कर लेंगे, R3 निकाल लेंगे। 2 सेंटीमीटर थिक लेयर है तो R2 में 2 सेंटीमीटर जोड़ दीजिए, R2 कितना आया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और थिकनेस कितना है दूसरा मटेरियल का 2 सेंटीमीटर, 2 जोड़ दीजिए तो आपको मिल गया 14 सेंटीमीटर, मीटर में 0.14 मीटर मिल गया। ओके, प्लस बाहर का कन्वेक्शन कंडीशन वैसे ही है, एग्जैक्टली सेम है, तो अभी तो आपका कन्वेक्शन कंडीशन भी लगाना बाकी है। आउटसाइड का कन्वेक्शन कंसीडर कर लीजिए, लगा दीजिए। टेम्परेचर T0, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट आपका हो गया H0। अब बताइए सर्किट क्या हो जाएगा। इस वाले केस में आपका केवल एक कंडक्शन रेजिस्टेंस, आप 2 कंडक्शन रेजिस्टेंस आ जाएंगे। मान लीजिए टेम्परेचर T1 है, T2 है, और इसका टेम्परेचर T3 है, और बाहर का टेम्परेचर T0। लुक एट हियर, T1 T2 के बीच में आपका सिलेंडर 1 है, तो सिलेंडर 1 का कंडक्शन रेजिस्टेंस T2 और T3 के बीच में, अब ये आपका क्या हो जाएगा, T2 और T3 के बीच में दूसरा सिलेंडर R2 से लेके R3 तक है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू दिस L R3 डिवाइडेड बाई R2 अपॉन 2 पाई K2 इंटू L, 2 पाई K2 इंटू L दूसरा वाला सिलेंडर का कंडक्शन रेजिस्टेंस। अब T3 से लेके आउटर फ्लूइड का टेम्परेचर T0 के बीच में एक और रेजिस्टेंस आएगा, बाहर का टेम्परेचर फ्लूइड का कितना है T0 है, दोनों ही कंडीशन में सेम है। तो अब आपका ये RC0 क्या हो जाएगा 1 अपॉन H0। अब बाहर का एरिया देखिए क्या हो जाएगा, अब ये बाहर वाला फ्लूइड R3 रेडियस में जो सरफेस है उस पे है, तो 2 पाई R3 इंटू L, नाउ दिस बिकम्स 2 पाई R3 इंटू L। तो आपका ये सर्किट बन जाएगा और ये आपके रेजिस्टेंसेस हो जाएंगे। अब निकालिए आप रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। लेट अस से द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फॉर द केस 2 इज Q2, T1 से T0 तक लगाइए, क्या हो जाएगा ये, दिस T1 माइनस T0 डिवाइडेड बाई, अब सारे रेजिस्टेंसेस को आप जोड़ दीजिए, 2 कंडक्शन और एक लास्ट में आफ्टर कन्वेक्शन, तो क्या हो जाएगा ये Ln R2 डिवाइडेड बाई R1 डिवाइडेड बाई 2 पाई K1L प्लस Ln R3 डिवाइडेड बाई R2 डिवाइडेड बाई 2 पाई K2 इंटू L प्लस बाहर का कन्वेक्शन रेजिस्टेंस क्या है 1 अपॉन H0, एरिया A0 क्या हो जाएगा 2 पाई R3 इंटू L। फिर से देखो आप 2 पाई L, 2 पाई L, 2 पाई L, तो 1 अपॉन 2 पाई L बाहर लेके ऊपर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर Q2 इज इक्वल टू दिस 2 पाई L, दिस T1 माइनस T0 डिवाइडेड बाई 2 पाई L बाहर हो गया, तो क्या बचा अब नीचे दिस Ln R2 डिवाइडेड बाई R1 डिवाइडेड बाई K1 प्लस
दिस Ln R3 डिवाइडेड बाई R2 अपॉन K2 प्लस देखो 2 पाई L तो H नॉट इंटू R3 क्या हो जाएगा 1 अपॉन H नॉट इंटू R3। ये हो गया। अब रख दीजिए जो जो वैल्यू आपको पता है रख दीजिए। क्या हो गया Q2 इज इक्वल टू दिस 2 पाई L दिस T1 माइनस T नॉट। ये जो डेल्टा टी की कंडीशन है सेम क्या हो जाएगा Ln R2 बटा के R1। R2 कितना है 12, R1 कितना है 8। ये आपका हो गया 12 डिवाइडेड बाई 8। दोनों ही सेंटीमीटर में अंदर में कैंसिल हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। K1 की वैल्यू दिया हुआ है 0.9 प्लस दिस Ln ऑफ R3 डिवाइडेड बाई R2। R3 आपका 14 है, सो दिस इज ऑफ 14 डिवाइडेड बाई 12 अपॉन K2 जो दूसरा मटेरियल है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी दिया हुआ है 1.25। कितना दिया हुआ है K2 की वैल्यू 1.25 वाट पर मीटर डिग्री। यहां पे रख दीजिए 1.25 प्लस 1 अपॉन H नॉट। H नॉट की वैल्यू दिया हुआ है 12 इंटू R3। R3 को आप मीटर में रखेंगे बिकॉज H में आपका मीटर है, तो R3 मीटर में हो जाएगा 0.14 मीटर। सॉल्व कर लीजिए। यहां से आपका Q2 का कितनी वैल्यू आ रहा है। दूसरा केस में रेट ऑफ हीट ट्रांसफर मुझे मिल रहा है 0.85543 इंटू 2 पाई L डेल्टा टी कह दीजिए या T1 माइनस T नॉट। तो 0.85543 इंटू 2 पाई L T1 माइनस T नॉट। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो आपने दोनों ही केस में रेट ऑफ हीट ट्रांसफर निकाल लिया। अब आपको परसेंटेज चेंज निकालना है। परसेंटेज चेंज निकालना है। अब मैं सारा हटा रहा हूं। परसेंटेज चेंज निकालना है। कैसे निकालते हैं परसेंटेज चेंज। यूनिवर्सल फार्मूला है परसेंटेज चेंज निकालने का। कैसे निकालेंगे, आप हमेशा ऐसा करेंगे ऑलवेज, कहीं पे भी कोई भी सब्जेक्ट हो आप क्या करेंगे फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू 100। जब भी आप चेंज निकालिए ऐसे ही निकालिए, फाइनल माइनस इनिशियल बटा के इनिशियल इंटू 100। अगर एक प्लस आएगा मतलब बड़ा है, इंक्रीज हुआ है, अगर माइनस आएगा मतलब घटा हुआ है। So that is the standard logic to calculate the percentage change। जहां पे ये क्या फार्मूला बन जाएगा, कितना चेंज हुआ परसेंटेज रेट ऑफ हीट ट्रांसफर का। सो फाइनल इज Q2 माइनस इनिशियल इज Q1 डिवाइडेड बाय इनिशियल। सो इनिशियल इज Q1 इंटू 100। तो एक चीज आपने माइंड किया होगा, दोनों ही फार्मूला में 2 पाई है T1 माइनस T नॉट का मल्टीप्लीकेशन है, तो वो ऊपर नीचे आपका कैंसिल हो जाएगा। आइए देखते हैं तो क्या हो जाएगा। Q2 आपने अभी क्या निकाला, Q2 माइनस Q1, Q2 और Q1 दोनों में ही आपका 2 पाई L T और T1 माइनस T नॉट आपका कॉमन है। और Q1 की वैल्यू कितनी आई थी पीछे से आप देख लेंगे। पहले तो Q2 आपका कितना हो गया, इस कॉमन को बाहर ही रख लेते हैं। सो 0.85543 माइनस Q1 वाले में था 0.8734 और बाहर में आपका हो जाएगा 2 पाई L डेल्टा टी बाई T1 माइनस T नॉट आपका डिवाइडेड बाई Q1। तो Q1 आपका आया था 0.8734 इंटू 2 पाई L डेल्टा टी वही T1 माइनस T नॉट इंटू परसेंटेज के लिए 100। ये डेल्टा टी 2 पाई L कैंसिल हो गया। ये आपका ब्रैकेट में बचा, आसानी से आप निकाल सकते हो। तो परसेंटेज चेंज ऑफ रेट ऑफ हीट ट्रांसफर की वैल्यू निकल के आ रही है -2.06%। -2.06%। मतलब जब आपने एक दूसरी लेयर का इंसुलेशन चढ़ाया 2 सेंटीमीटर का, इनका क्वेश्चन था कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कितना चेंज होगा, तो 2% 2.06% रेट ऑफ हीट ट्रांसफर चेंज होगा।
And what does mean by this negative sign? Means rate of heat transfer will decrease by 2.06%. नेगेटिव साइन आपका दिखा रहा है कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इतना परसेंट घटा है, अगर ये प्लस आता तो इतना परसेंट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बढ़ा हुआ है, इतना परसेंट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर आपका बढ़ा हुआ है. ओके, सो दैट इज योर आंसर. वेरी गुड क्वेश्चन फॉर कन्वेंशनल. ओके, थैंक यू वेरी मच.